हेलो सभी स्टूडेंट्स को जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लंबे टाइम के बाद आज क्लास शुरू कर रहे हैं अपने। खुशी की बात यह है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यहाँ पढ़ के गए थे उनके लिए अभी सेकेंड ईयर की पहली क्लास जो है अपने शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं कि सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर की तरह 3 बुक्स आपकी जो है होगी, एक प्रैक्टिकल बुक्स होगी। तो 3 बुक्स में सबसे पहली बुक जो है वो अपने वही टैक्सोनॉमी से रिलेटेड नॉन कोर डेटा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और उसके बाद में अब जो है अपने कोर डेटा का वर्गीकरण जो है पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद कुछ एनिमल्स की जो है संरचना और उनके शारीरिक अंग तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पेपर में जो अपने स्टडी करेंगे वो करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी की, विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र, सिस्टम और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। और फिर उसके बाद जो अपना थर्ड और अहम पेपर होता है वो है डेवलपमेंट बायोलॉजी का। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर फर्टिलाइजेशन से लेकर एक पूर्ण एम्ब्रियो बनकर शिशु के जन्म तक की सारी परिघटनाओं के बारे में अपने थर्ड बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपने शुरू करते हैं फर्स्ट पेपर, कोर डेटा का वर्गीकरण। ठीक है, तो अपने देखते हैं कि अपने कुल मिलाकर जो है लगभग जब फर्स्ट ईयर के अंदर वर्गीकरण शुरू किया था तो याद होगा कि अपने 15 दिन की जो क्लास चली थी जिसको अपने कहते थे जस्ट टॉक, अपने जिसके बारे में लगातार अपने डिस्कस किया था और लगातार अपने नॉलेज को जो है बेसिक से उठाकर जो है अपने सारे के सारे अपने क्लासिफिकेशन तक आए थे। और उसी प्रकार उस चीज़ को याद करते हुए, उन क्लासेस को याद करते हुए अपने आगे 30वां फाइलम, यानी कुल मिलाकर जंतु जगत को बड़े बड़े जो है ग्रुप में डिवाइड किया था, जिनको नाम दिया गया था फाइलम या संघ जिसको कहते थे। और अपने कुल मिलाकर जो है 30 फाइलम के बारे में पढ़ते हैं। अब 30 फाइलम के बारे में अपने पढ़ते, और 30 फाइलम जो है जिसमें से 29 फाइलम अपने नॉन कोर डेटा के अंदर अपने पूरे नहीं पढ़े थे, अपने सिलेबस के अंदर नीमेटोडा तक जो है अपने स्टडी की थी। और फिर उसके बाद में जो है अपना सबसे जो अहम और सबसे विकसित टाइप के जो जीव आते हैं उनका जो है अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। और वो जो अध्ययन है वो है कोर डेटा का, यानी कोर डेटा का क्लासिफिकेशन। सबसे अंतिम फाइलम जो है कोर डेटा के नाम से जाना गया, और इसको जो है सबसे पहले बेल्फोर नाम के साइंटिस्ट थे। बेल्फोर, BELFOUR, वो बेल्फोर नाम के 1880 के अंदर इन्होंने जो है इसका नामकरण किया था। ठीक है, 1880 में बेल्फोर नाम के साइंटिस्ट ने इसको जो है नाम दिया था कोर डेटा। ठीक है, कोर डेटा जो है वो ड्यूटेरोस्टोम जो एनिमल थे उनका सबसे बड़ा ग्रुप होता है। अब याद आया, ड्यूटेरोस्टोम यानी ड्यूटेरोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया कौन से थे, प्रोटोस्टोमिया कौन से थे, याद आ रहा है? देखो, अब वो डेवलपमेंट बायोलॉजी में फिर आगे दोबारा जाके पढ़ेंगे कि जब अपने देखते हैं ब्लास्टोपोर से अगर मुख का निर्माण होता है, और अगर ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है, तो प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया, यानी मुख का निर्माण होता है तो प्रोटोस्टोमिया, यानी अगर ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण हुआ तो अपने उसको कहेंगे क्या चीज, प्रोटोस्टोमिया। याद आ रहा है? और
उसके बाद में अगर ब्लास्टोपोर से एनस की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको कहेंगे ड्यूटेरोस्टोमिया। यानी ड्यूटेरोस्टोमिया के कुछ फाइलम्स अपने देखे थे और उसमें सबसे बड़ा फाइलम जो होता है वो कॉर्डेटा होता है। अब अपने देखते हैं कि इसके अंदर एनिमल कितने। देखो अपने जब क्लासिफिकेशन की बात की थी तो लगभग जो है जीव जगत के अंदर अपने को पता है कि लगभग 20 लाख स्पीसीज के बारे में आपको बताया था कि आज तक अध्ययन किए जा चुके हैं। 20 लाख स्पीसीज के बारे में जो है जाना पहचाना जा चुका है। उनमें से लगभग 95 से 97% तक जो जीव थे वो तो थे किसमें पड़े थे, अपने नॉन कॉर्डेटा में। नॉन कॉर्डेटा में स्टडी किया था। बाकी बचे हुए 3 से 5% जो है 3% से 5% एनिमल जो है वो कॉर्डेटा के अंदर वर्गीकृत किए गए हैं। दुनिया के सबसे विकसित टाइप के सबसे वयस्क जंतु जो कि उद्विकास की बिल्कुल टॉप पोजीशन पे आते हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है कॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, कॉर्डेटा के अंदर सबसे बड़े एनिमल से लेके सबसे छोटे, सबसे बड़ा एनिमल जो है एक समुद्री व्हेल होती है जिसको अपने बेलेनोप्टेरा मस्कुलस कहते हैं। बेलेनोप्टेरा मस्कुलस जो होती है उसका वजन जो है लगभग 120 टन होता है और लंबाई जो है लगभग 25 से 30 मीटर, कई बार 35 मीटर तक जो है इसकी लंबाई होती है। और अपने उसके बारे में जो है काफ़ी कुछ देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। और एक मछली जिसको अपने कहते हैं पंडाका, जो कि मात्र कुछ ग्राम की लगभग 10 मिलीमीटर लंबाई की छोटी सी मछली होती है, उसको भी कॉर्डेटा में। तो सबसे बड़ा एनिमल और सबसे छोटा एनिमल जो है अपने उसके अंदर जो है स्टडी करते हैं, कॉर्डेटा के अंदर अपने रखकर उसको वर्गीकृत करते हैं। कॉर्डेटा शब्द के बारे में जब अपने कॉर्डेटा को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कॉर्डेटा के शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ध्यान रखना, कॉर्डेटा का जो शब्द बनाया गया, जो फाइलम का नामकरण किया, तो इसका नामकरण किया 2 यूनानी शब्दों को मिलाकर किया गया। यानी पहला था कॉर्ड और दूसरा शब्द था एटा। ठीक है, कॉर्ड और एटा। कॉर्ड जो था शब्द यूनान में यूज किया जाता था किसके लिए, रस्सी के लिए, यानी रस्सी। स्ट्रिंग या रस्सी। और एटा शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है बियरिंग या रखना। इसका अर्थ होता है बियरिंग या रखना। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर शब्द की उत्पत्ति हुई कॉर्डेटा। ठीक है, अब ये 2 शब्द क्यों मिलाए गए, देखो, कॉर्ड मतलब रस्सी जैसी संरचना और बियरिंग, एटा मतलब बियरिंग रखना। यानी ऐसे एनिमल, ऐसे जंतु जो एक रस्सी के समान संरचना रखते हैं, यानी जिनके शरीर में एक रस्सी के समान एक संरचना पाई जाती है, उसको अपने कहते हैं नोटोकॉर्ड। और जिन जंतुओं में ये नोटोकॉर्ड पाई जाती है उसको, उन जंतुओं को अपने कॉर्डेटा के अंदर वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं कि कॉर्डेटा के अंदर जो है आगे, यानी नोटोकॉर्ड क्या होती है, थोड़ा सा रिवाइज करो कि एक लंबी रस्सी के समान संरचना होती है जो कि लचीली होती है और शरीर के लंबवत पृष्ठ तल पर स्थित होती है। लंबवत पृष्ठ तल पर जो है स्थित होती है और वो शरीर को आलंबन, एक आधार यानी एक सहारा प्रदान करती है।
और वो सहारा जब एनिमल को मिलता है तो एनिमल एक पर्टिकुलर शेप के अंदर रहता है, तो उसको जो है अपने नाम दिया गया उस संरचना को नोटोकॉर्ड। ठीक है, कोर्डेटा के अंदर जो है आगे जब अपने वर्गीकृत करते हैं तो काफ़ी सारी क्लासेस और सुपर क्लासेस उनके अंदर अपने वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कुछ ग्रुप बनाए गए। इसमें छोटा सबसे समूह जो होता है वो होता है एम्फीबिया का। एम्फीबिया मेंढक वगैरह जो होते हैं उनको रखा गया, और सबसे बड़ा जो रखा गया उसमें था मछलियाँ, पीसीज। तो अपने अब देखते हैं कि कोर्डेटा के अपने प्राइमरी कैरेक्टर क्या होते हैं। कोर्डेटा के जो सिंपल और प्राइमरी कैरेक्टर जिसको कहते हैं कि जो सिंपल कैरेक्टर होते हैं, प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ कोर्डेट्स आपने अगर स्टडी करें तो सबसे पहली बात आती है इसके अंदर कि कौन कौन से कैरेक्टर है जिनसे अपने एनिमल को देखकर पहचान सकते हैं कि ये कोर्डेटा के अंदर है। तो इसके अंदर 3 मुख्य लक्षण जो है वो रखे जाते हैं, जिनको अपने कहते हैं प्राइमरी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर। मतलब ये होने ज़रूरी होते हैं एनिमल के अंदर अगर उसको कोऑर्डिनेटा में रखना है तो सबसे पहला जो लक्षण होता है प्राइमरी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर जो होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। यानी पहला जो आता है कितना होता है नोटोकॉर्ड का पाया जाना। अब नोटोकॉर्ड देखो कंडीशन ये है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, कुछ छोटे एनिमल हैं, कुछ बड़े एनिमल हैं, और कुछ एनिमल्स को देखा गया कि उनकी लार्वा अवस्था में ही केवल जो है नोटोकॉर्ड पाई जाती है। उसके जैसे कि यूरोकॉर्डेटा के एनिमल होते हैं, आगे अपने देखेंगे जब क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यूरोकॉर्डेटा के जो एनिमल्स होते हैं तो उनके अंदर सिर्फ लार्वा अवस्था के अंदर जो है नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ये नोटोकॉर्ड जो होती है वो सामान्यतः कठोर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब रोड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो रोड लाइक स्ट्रक्चर उनके शरीर के बिल्कुल पृष्ठ मतलब डोर्सल पार्ट के अंदर पाई जाती है। डोर्सल पार्ट में जो पाई जाती है वो एक केंद्रीय कैनाल के अंदर पाई जाती है, जिसको अपने कहते हैं सेंट्रल न्यूरल कॉर्ड। सेंट्रल न्यूरल कॉर्ड के अंदर जो है आहार नाल के जस्ट ऊपर ये जो है उसके अंदर न्यूरल जो कैनाल होती है उनके अंदर ये जो है नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जो कि कुछ जंतुओं में सिर्फ लार्वा अवस्था में होती है और जो विकसित जंतु होते हैं उनके अंदर जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो ये कैरेक्टर जो है उनमें होना जरूरी है कि यानी जीवन की किसी ना किसी अवस्था में जंतु के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जानी जरूरी होती है, याद रहेगा। दूसरा जो कैरेक्टर होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड यानी डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो होती है वो उनके अंदर पाई जानी जरूरी होती है, क्योंकि उसके अंदर ही जो है नर्व कॉर्ड जो नोटोकॉर्ड होती है वो पाई जाती है। तो इसमें देखिए प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। दूसरा कैरेक्टर में जो बात कर रहे हैं डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। अब ये डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड क्या होती है, देखो जब एनिमल विकसित हो रहा होता है तो उसकी जो एक्टोडर्म होती है वो इस प्रकार से एक्टोडर्म होती है, विकसित हो रही होती है। उसके अंदर बीच के अंदर यानी ये क्या होती है एनिमल की एक्टोडर्म। ये जो एक्टोडर्म होती है उसके अंदर जो है एक न्यूरल प्लेट बनती है, और न्यूरल प्लेट जो होती है वो न्यूरल प्लेट अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन करती है, अंदर की तरफ घूमती है।
न्यूरल प्लेट जो है इसमें बनती है, न्यूरल प्लेट बनती है। और न्यूरल प्लेट जो होती है वो इस तरीके से, फिर इसमें क्या होता है कि ये न्यूरल प्लेट जो होती है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन करती है, यानी ये अंदर की तरफ इस तरीके से अंदर की तरफ घूम जाती है। और फिर धीरे धीरे करते करते एक कंडीशन ऐसी आती है कि ऊपर की तरफ तो जो है इसके एक्टोडर्म रह जाती है और अंदर की तरफ जो है इसके अंदर एक न्यूरल ट्यूब बन जाती है। इसके अंदर यहाँ पर नोटोकॉर्ड पाई जाती है और ये जो है न्यूरल ट्यूब बन जाती है, यानी इसको क्या कहते हैं, न्यूरल ट्यूब। ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब बन जाती है। और ये न्यूरल ट्यूब क्या होती है, आहार नाल के ऊपर वाली साइड के अंदर जो अपने रसोयुक्त होता है पूरा वहां पर विकसित होती है। आ जाओ मैडम।